फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हरियाणा पुलिस एसएससी मेल या फीमेल कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ यहाँ पे इनके नियम हैं, उनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर इस पर टिक करके आप इस पर प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहला तो उसमें आता है टाइटल। टाइटल में अगर आप बॉयज़ है तो मिस्टर, अगर आप गर्ल है तो मिस। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फुल नेम देना होगा, जो भी आपका नेम है। मैं अपना नेम दे देता हूँ जल्दी से। और फिर जेंडर आपका मेल है या फीमेल। मेरा मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जीमेल आईडी या याहू आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना है। मैं जल्दी से अपना पासवर्ड फिल कर देता हूँ और री एंटर पासवर्ड कन्फर्म कर देता हूँ मैं दोबारा से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एक क्वेश्चन क्वेरी होता है, जो सिक्योरिटी के लिए कभी पासवर्ड चेंज हो जाए आपका या पासवर्ड आप फॉरगेट हो जाए तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका। मैं आप सेलेक्ट कर देता हूँ कि जो मेरा बर्थ हुआ है वो किस सिटी के अंदर हुआ है। तो मैं अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका जो आंसर इसमें फिल कर लेता हूँ, फिर कन्फर्म आंसर कर देता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो लॉगिन के लिए आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है वो शो कर रहा है डैशबोर्ड पे। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए साइड में क्लिक टू लॉगिन है, वहाँ पे क्लिक करता हूँ। या फिर आपको लॉगिन करने के लिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप दोबारा इस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको लॉगिन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन के मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस यहाँ पे आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लॉगिन वेबसाइट पे आप जो मैंने आपकी लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए जल्दी से। तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी यहाँ पे फिल करनी होगी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ। तो पहली जो आपको है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, जिसमें आपका टाइटल तो सेम रहेगा, नेम सेम, जेंडर सेम। आपको यहाँ फादर्स नेम देना है जो आपकी मार्कशीट के अंदर है, और मदर्स नेम सेम है जो मार्कशीट के अंदर है, वही आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पे या आपके आधार कार्ड पे है, वही आप इसमें फिल करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको भरना है आप मैरिड है या अनमैरिड है। तो मैं अनमैरिड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपकी आती है नेशनलिटी। नेशनलिटी हमारी इंडियन ही आती है सबकी। उसके बाद आपका जो एरिया आता है, मैं रूरल से बिलोंग करता हूँ तो मैं रूरल पे क्लिक करूँगा। अगर अर्बन से है तो अर्बन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, तो इस पर आधार कार्ड नंबर पर क्लिक कीजिए। कुछ न उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, आपको वो उस पर क्लिक कीजिए, करना है वेरीफाई, ओके करना है और अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। आधार कार्ड फिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मार्क ऑन बॉडी। आपकी बॉडी पे कोई मार्क है वो इस पर आप मेंशन कीजिए। मैं इस पे अपने बॉडी पे जो मार्क का निशान है उसको मेंशन कर देता हूँ। मेंशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है मेरे को वो है आपका फ़ोन नंबर। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपका आता है एड्रेस। आप जल्दी से एड्रेस फिल करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमको रिजर्वेशन की डिटेल देनी होगी कि आप, अगर आपका रिजर्वेशन कोटा है तो आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जो पहला स्टेप आता है कि आप हरियाणा में बिलोंग करते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। सेकंड आता है आपका जो आपने टेंथ की हुई है, उसमें जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी या संस्कृत से जो आपने टेंथ की हुई है, अगर की हुई है तो यस, नहीं तो नो। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कैटेगरी। कैटेगरी आपकी क्या आती है, मेरी जनरल है, जो जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कास्ट है, जो आपकी कास्ट जाती है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कीजिएगा। और आपका धर्म, धर्म क्या है, अगर आपका हिंदू है तो हिंदू, मेरा हिंदू है। अगर आपका मुस्लिम है या सिख है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद आपको अगर कोई आप एक्स सर्विसमैन थे तो उसकी आप डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्टेप को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आते हैं आपके कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी।
वैसे तो मैक्सिमम इसमें नो रहता है, पर फिर भी मैं 1 बाय 1 स्टेप को क्लियर कर देता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में जो आता है, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी हरियाणा बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। सेकंड ऑप्शन जो आता है आपका, जो एप्लीकेंट है अगर लड़की है, क्या वो विधवा है, तो अगर विधवा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका, इसमें आपसे पूछते हैं जो एप्लीकेंट है अगर अपने फैमिली में पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की डेथ 42 साल के कम एज से पहले ही हो गई है, या फिर जो एप्लीकेंट है उसकी एज 15 साल थी और उसके फादर की डेथ उसकी 15 साल की एज से पहले ही हो गई है, तो उसको यहाँ पे वो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपको है वो है, अगर आप शेड्यूल का क्लास और बैकवर्ड क्लास दोनों से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो कीजिए, नहीं तो यस कीजिए आप। और फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है। इसमें आपको 10th-12th की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले 10th की डाल देता हूँ। 10th में आपका कौन सा बोर्ड है, जैसे मेरा यूपी है और क्या है, मेरी कैटेगरी जनरल थी और किस बोर्ड से था, तो मैं यूपी बोर्ड से था, तो यूपी बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बोर्ड हो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर इसमें आप मीडियम डाल लेना कि आपका हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी आप उसमें डाल देना। और साथ में जो आपका स्कूल का नेम था वो भी आप इसमें फिल कर देना। इसके बाद आपको डालना है अपना रोल नंबर फिल कर लेना आप। इसके बाद आपका आता है मार्क्स, कि कितने मार्क्स आए हैं आपके, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं उस हिसाब से, और कितना मैक्सिमम मार्क्स का है तो वो डाल लेना। साथ में आपको इसमें डालना है डेट ऑफ मार्कशीट, कि मार्कशीट कब इशू हुई। अपनी मार्कशीट में आप चेक कर लीजिएगा, एक डेट होगी नीचे, वो इसमें फिल कर देना। और साथ में आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो कब हुआ था। अब आई थिंक सबको याद नहीं होगा रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको याद होगा, अगर आप 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप तो भूल चुके हैं। तो आप लगभग अंदाजे से कोई भी डेट डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। इतना करने के बाद आपको सिर्फ सेव करना है। सेम ऐसे ही आपको अपनी 12th की भी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जल्दी जल्दी। तो जल्दी से आप 12th की भी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना। ऐसे ही सेम आपको सेम मेथड रहेगा, सेम तरीका रहेगा आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देने का। 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आप चाहें आप अपनी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, और चाहे कोई डिप्लोमा किया हो, पर वो कोई आपका कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें फिर सिर्फ सेवन प्रोसीड कीजिए। सेवन प्रोसीड करने पर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि फॉर्मेट होना चाहिए आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर और अब फ़ोटो होगा उसका साइज़ आपका देख लीजिएगा आप, जिसमें आपको मेंशन होगा कितना साइज़ आपको रखना है। उस हिसाब से आप अपना फ़ोटो इसमें अपलोड कीजिए साइज़ का, और सिग्नेचर साथ में। इसमें साथ में आपको एक वेरी करने का ऑप्शन दिया है, आप अपने फ़ोटो इमेज को वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इतना करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो है एज रिलैक्सेशन का। अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे फिल कीजिए, नहीं तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसका फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ भी चलेगा। अगर उसका जो मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए वो 150 KB होना चाहिए फाइल का। तो मैं जल्दी से अपनी 10th-12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। और साथ में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जिसकी सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरह से एक तरह से उस पर क्लिक करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, एक टिक का है जिस पर आपको वेरीफाई करेगा आप ये कि मेरी इन्फॉर्मेशन सब सही है, और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके जो कंप्लीट है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 3 पे आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे देखिए व्यू, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल है, उसको क्लिक करना है। इसमें ये आपकी जो अब तक स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपकी शो करेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। इसमें जब आप व्यू प्रोफाइल कर लेते हैं उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो कि आपका प्रिंट डिक्लेरेशन, जिसको आप प्रिंट भी दे सकते हैं या फिर पीडीएफ फाइल मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको तो प्रिंट देना है। प्रिंट देने के बाद उसको उस पर आप जहाँ पे आपका सिग्नेचर का ऑप्शन है वहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिए, और सिग्नेचर करने के बाद उसको दोबारा स्कैन करके
यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। देखिए मैं इसका प्रिंट भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इसको PDF फाइल में शो करके दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे साइन करनी है। इस जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इसको PDF फाइल बना के। तो देखिए मैंने PDF बना ली है, और आपको अब जो साइन करना है यहाँ पे करना है, अपने नेम के नीचे आपको अपना सिग्नेचर डालना है, और सिग्नेचर करने के बाद इसको स्कैन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि मैं अब बताने वाला हूँ, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। स्कैन की हुई फाइल को आपको अपलोड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट पे जाके अपलोड कर देना है, जहाँ पे आप JPG, PNG या PDF का फॉर्मेट हो सकता है फाइल का आपका, जिसका मैक्सिमम साइज़ आपको 150 KB रखना है। तो मैं अपनी स्कैन फाइल यहाँ पे जल्दी से ओपन करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई टू पोस्ट पे। इसमें आपको 3 कैटेगरी की पोस्ट मिलेगी, जो कि आपके 2 फीमेल के लिए और 1 मेल के लिए। तो अगर मैं तो मेल के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो मुझको मेल के लिए सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाएगा कि 10+2 आपकी मैंडेटरी है। तो इसमें आप जो आपकी पोस्ट है, इस हिसाब से आप मेल है तो मेल वाली चेक कर लीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल की पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं अपनी पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई पे जैसे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है मुझको देनी है अपनी मेजरमेंट में आपको हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट डालनी है। मेजरमेंट डालने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो है आपका लास्ट ऑप्शन, जिसमें आपको अपनी पेमेंट करनी है। अपनी जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है उसकी आपको फ़ीस सबमिट करनी है। तो देखिए इसमें मैं आपको अपनी व्यू प्रोफाइल करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन अब तक दी है उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, PDF में सेव भी कर सकते हैं। पेमेंट मेथड कंप्लीट करने के लिए आपको जाना है व्यू पोस्ट स्टेटस पे, जहाँ पे आपको मेकअप पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसकी आपको पेमेंट करनी है। जैसे मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट की है, उसके लिए मुझे 100 रुपीज़ अपनी पेमेंट करनी है। अगर इसमें मैं ऐड चाहता हूँ पोस्ट करना तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ दूसरी पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाता हूँ। मेक पेमेंट पे जाने के बाद मुझे सिंपल अपनी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए मैं टिक करता हूँ। टिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद आपके पास कई ऑप्शन मेथड आएंगे, इसमें पेमेंट मेथड सिलेक्शन है। तो जो भी मेथड चूज़ करना चाहते हैं आप, उससे आप पेमेंट कर दीजिए। मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ। ऑनलाइन जाने के बाद मैं नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करने वाला हूँ। तो देखिए मैं अपनी पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पे आपको चार्जेस दिखाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के। आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड से करेंगे अगर 2000 रुपये तक की आपकी पेमेंट है तो कोई चार्ज नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो 0.9% आपको अमाउंट पे चार्ज देना होगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए आपकी पेमेंट जो डिटेल है आपकी शो कर रही है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं आप, या अपना GRN नंबर आप उसको नोट भी डाउन भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपकी क्या स्टेटस है। मेरे पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है। तो देखिए अब मेरी जो फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मुझे सिर्फ सिंपल मेक पेमेंट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं अपनी पेमेंट को कंप्लीट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी पेमेंट जो वहाँ से कट चुकी है मेरे अकाउंट से, बट क्या हुआ है, कुछ पेमेंट प्रोसेस में कुछ फेल्ड हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अप्लाइड पोस्ट पे वहाँ पे अभी पेमेंट है नोट पेड आ रही है, बट जो मेरे अकाउंट से वो पेमेंट कट चुकी है। जैसे मैं प्रिंट स्टेटस पे जाके चेक कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई पोस्ट के लिए तो अप्लाइड है, पर मेरी जो पेमेंट है वो भी नोट पेड है। जल्दी से मैं आपको अपने अकाउंट पे जाके जो मेरी नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट की थी उस पर जाके दिखा देता हूँ आपको कि मेरी पेमेंट कटी है या नहीं कटी है आपको एक्चुअली। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी नेट बैंकिंग पे जाके। तो देखिए मैंने जो पेमेंट की थी उससे मेरा 100 रुपीज़ मेरे नेट बैंकिंग से कट चुका है मेरे अकाउंट से। और अभी तक जो मेरी पेमेंट है जो पोस्ट के लिए वो अभी पेड नहीं हुई है। तो मैं इसके लिए मुझे अब वेट करना होगा 24 आवर्स तक। 24 घंटे बाद इसकी जो पेमेंट है, अगर आपकी यहाँ पे अप्लाई हो गई है, आ गई है, तो ये पेड हो जाएगी, नहीं तो आपको ये पेमेंट वापस आपके मेन पेमेंट मेथड में पहुँच जाएगी।
तो 24 घंटे वेट करने के बाद मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट भी दे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।